नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्या संप्रदायकर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनोभिर्दशेम देवहितं जदायो। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। उपनिषद आश्रम उज्जैन से क्रमशः उपनिषद प्रस्थान मीमांसा में आज 16/7/2021 में अथर्ववेद के प्रश्नोपनिषद में तृतीय प्रश्न का आज विचार है। तृतीय प्रश्न में सप्तम मंत्र है। आज का विषय है प्राणोत्क्रमण का प्रकार। जब जीवात्मा अपने देह का त्याग करता है और उस देह त्याग के समय किस तरह से प्रकार मन की मृत्यु काल से मन व्यक्ति किस तरह से मरता है, किस तरह से उसको अगला रास्ता मिलता है, अगली योनि मिलती है। तो विषय प्राणोत्क्रमण का प्रकार। अत एकयोर्ध्व उदानः पुण्येन पुण्यं लोकं नयते पापेन पापम् उभाभ्यामेव मनुष्यलोकम्। अथैकयोर्ध्व उदानः पुण्येन पुण्यं लोकं नयते पापेन पापम् उभाभ्यामेव मनुष्यलोकम्। इन सब नाड़ियों में से सुषुम्ना नाम की एक नाड़ी द्वारा, जो क्रमशः आप हर रोज इस प्रसंग को श्रवण करते हैं, तो 101 जो देह में, मनुष्य देह में जो 101 मुख्य नाड़ियां हैं और 101 नाड़ियों में जो एक नाड़ी सुषुम्ना नाम की नाड़ी वो ऊपर की ओर गमन करती है। जो ऊपर की ओर गमन करने वाला जो उदान वायु, और जब मरणासन्न व्यक्ति होता है मृत्यु के समय पर उदान वायु सबसे हल्का होता है, तो उदान वायु ही इस जीवात्मा को इस देह से निकाल करके अगले देह में प्रवेश करता है, जिसको पहले आप सुन चुके हैं, कंठ देश में जिसका निवास मुख्य होता है। तो ऐसे उदान वायु जीव को पुण्य कर्म के द्वारा, ये उदान वायु इस देह उदान वायु कहाँ, कंठ देश में तो मुख्य रहता है, परंतु ये प्राण की 5 वृत्तियां हैं। तो नख से लेकर के सिक तक, पैर के नाखून से लेकर के और सिक तक पूरे देह से प्राणों को इकट्ठा करके, प्राणों को निकाल करके, और साथ में 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये 1900 तत्वों को लेकर के, और ये जो उदान वायु है वो जीवात्मा को जब इसका अन्न जल पूरा हो जाता है, कर्म का फल भोग पूरा हो जाता है, तो इसकी आयु जब पूरी हो जाती है, तो उस समय पर यह जीवात्मा को पुण्य कर्मों के द्वारा, अगर जीव ने अपने मनुष्य जीवन में पुण्य किए हैं तो पुण्य कर्मों के द्वारा पुण्य लोक को, यानी कि स्वर्गादिक लोक को ये उदान वायु ले जाता है, और पाप कर्म के द्वारा पापमय लोक को ले जाता है। और अगर जीव ने जिंदगी में मदिरा, मांस, जुआ, व्यभिचार, अनाचार, असत्य, ठगी, चोरी,
और मन, वाणी और कर्म से दूसरों को पीड़ा देना आदि सब कार्य किए हैं, तो ऐसा जीव, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई, कसाई, कोई भी हो, वह संपूर्ण जीवों के लिए संविधान एक है। वेद रूपी संविधान ये सभी जीवों की गति के लिए एक है। ऐसा जीवात्मा जो पाप कर्मों के प्रभाव से वो नरक में ले जाया जाता है और पापमय लोक को ले जाता है, ये उदान वायु। और बहुत बड़ा पाप भी नहीं है, बहुत बड़ा पुण्य भी नहीं है, और पुण्य भी है, पाप भी है। तब कौन सी योनि मिलेगी? मनुष्य लोकम नयते, तब उसको मानव देह मिलेगा। माने पुण्य पाप दोनों प्रकार के मिश्रित कर्म, यानी कि जिस देह में, जिस जीवात्मा के अंतःकरण में पूर्व जन्मों के पुण्य भी है और पाप भी है, और बहुत भारी पुण्य नहीं है और बहुत भारी पाप नहीं है, तब किस योनि में जाएगा वो जीवात्मा? तो वो मनुष्य योनि में मिश्रित कर्म के प्रभाव से, पुण्य पाप के प्रभाव से वो मनुष्य योनि में जन्म लेगा, माने मनुष्य बनेगा, और उसे मनुष्य लोक को प्राप्त कराता है ये उदान वायु। भाष्य जो पहले बोल चुके हैं कि 101 मुख्य नाड़ियां हैं, तो एक नाड़ी ऊपर जाते, फिर उनकी 100 एक नाड़ी के 100 एक नाड़ी से 100 नाड़ी निकली, और फिर उनमें से जो उन नाड़ियों में से 72 हजार नाड़ियां एक नाड़ी से फिर निकली। तो ऐसे करोड़ों नाड़ियां एक देह में होती हैं, परंतु जीवात्मा का जो पुण्य के प्रभाव से गमन होता है वो सुषुम्ना नाड़ी द्वार से, जो ऊर्ध्व लोकों में पुण्य के प्रभाव से वो जीवात्मा स्वर्गादिक ऊपर के लोकों में जाता है। पाप के प्रभाव से वो नरक आदिक में उदान वायु ले जाता है, और पुण्य पाप दोनों ही है, जिसके पास में बड़ा पुण्य भी नहीं है, बड़ा पाप भी नहीं है, तो वो मनुष्य बनता है। भाष्य में उन 101 नाड़ियों में से जो सुषुम्ना नामनी, जो ऊपर की ओर गमन करने वाली 101 में जो सुषुम्ना नाम की नाड़ी, जिससे नैष्ठिक ब्रह्मचारी और सन्यासी जिस सुषुम्ना नाड़ी से प्राण त्याग करते हैं, यानी कि देह का त्याग करते हैं, और न सब पुनरावर्तते, ऐसे जो योगीजन पुण्यात्मा जो ब्रह्मचारी गण हैं, नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं, सन्यासी हैं, वे तप के प्रभाव से, ब्रह्मचर्य के प्रभाव से, ब्रह्मनिष्ठा के प्रभाव से, सत्य के प्रभाव से, धर्म के आचरण के प्रभाव से, अहिंसा आदि व्रतों के प्रभाव से वो उत्तम लोकों में, माने ऊर्ध्वगामिनी नाड़ी है जो सुषुम्ना जिसे कहते हैं, वो ऊर्ध्वगामिनी माने उस एक के द्वारा ही ऊपर की ओर जाने वाला, और चरण से मस्तक पर्यंत, माने पैर के नाखून से लेकर के मस्तक तक प्राणों का संचार रहता है, हर देह में प्राणों का संचार। तो और जो प्राणों का है, तो वहाँ पर जीवात्मा का भी नख से सिक तक जीवात्मा का भी निवास होता है। जब आपका जन्म हुआ था तब आप एक वित्त के छोटे से थे, जब आप तब भी यही सूक्ष्म देह था, और जैसे जैसे आपकी देह में वृद्धि होती गई तो वहाँ पर उतना ही विस्तृत जीवात्मा भी नख से सिक तक आवर्तन करने लगा, नख से सिक तक। तो इसलिए सनातन में, यानी कि दर्शन में और शंकर वेदांत दर्शन में, वेदों में जीवात्मा को जो देह परिमाण, माने जिस जैसा देह मिलता है उसी तरह से यद यद शरीर मादृत्य तेन तेन स युज्यते, सएष जीवा परमोहितात्मा शरीरमास्थाय करोति सर्वम स्त्रियन्न पानादि विचित्र भोगैः स एव जागृत परितृप्तिमेति। कैवल्य उपनिषद से है। ये जीवात्मा जिस जिस देह में प्रवेश करता है
जिस जिस देह को धारण करता है वो उसी देह के आकार वाला हो जाता है। चींटी के शरीर में चींटी के शरीर जैसा, हाथी के शरीर में हाथी के शरीर जैसा, और अन्य कुछ आरहत मत, जैन मत हैं और भी मत हैं, तो वो अपने हिसाब से आपको विशेष दर्शन देखना हो तो उन सब को आप क्रमशः जब वो विषय आएगा तब वहाँ देखेंगे। तो ऐसा जो जीवात्मा है पुण्य के प्रभाव से, इसी को गीता में कहा है, इसी बात को, इसी श्रुति को वहाँ पर स्पष्ट किया है कि ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था। सतोगुणी माने पुण्यात्मा लोग सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा ऊपर के स्वर्गादिक लोकों में देह छोड़ करके गमन करते हैं। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसः। और द्वितीय श्रेणी के जो जीवात्मा है वो रजोगुण प्रभाव से मध्य में स्थित होते हैं, माने मानव देह को पाते हैं, न ज़्यादा पुण्य न ज़्यादा पाप, तो मानव देह में वो जन्म लेते हैं। और अधो गच्छन्ति तामसा ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था, ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जघन्य गुणवृत्तस्था अधो गच्छन्ति तामसाः। जो नशा आदि की लत है, अधर्म में रत जिनकी बुद्धि है और जो धर्म का आचरण नहीं करते हैं, तो ऐसे जो तमः प्रधान माने तमोगुण बुद्धि में, अंतःकरण में तमोगुण की प्रधानता होने के कारण वो नरकादिक में, मरने के बाद नरक आदिक में तपाए जाते हैं। अथवा और कम पुण्य है तो कूकर, सूकर, गधा, घोड़ा, खच्चर, छिपकुली, गिरगिट, मछली, मगर आदि की योनियों में यथा कर्म यथा श्रुतम, जैसा जिस जीव का, क्योंकि पूरा का पूरा संसार में मोह ममता तो ईश्वर को है नहीं किसी से, तो जिस जीव का जैसा कर्म होता है उस जीव को उसी योनि में जगन नियंता ईश्वर भेज देते हैं, उदान वायु लेकर के जाता है। ऐसे जीवात्मा को पुण्य कर्म यानी कि शास्त्रोक्त कर्म से जो वेद अनुशासन और वेद के अनुसार कर्म करते हैं, धर्म का पालन करते हैं, ऐसे पुण्यात्मा लोग शास्त्रोक्त जीवन जीते हैं। और ऐसे जो शास्त्र के अनुसार तस्मात् शास्त्रं प्रमाणन्ते कार्याकार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तं कर्म कर्तुमर्हसि। गीताकार कहते हैं कि गीता के लास्ट में कि हे अर्जुन, इसलिए व्यक्ति प्रमाण नहीं है, माने शास्त्र प्रमाण है कि शास्त्र कहते हैं कि सत्यम बद, भले ही सामने वाला झूठ बोल रहा है फिर भी धर्मात्मा व्यक्ति को सत्य नहीं त्यागना चाहिए और राक्षसों से बचना भी चाहिए। तो सत्यं बद धर्मं चर आदेश श्रुति वाक्य हैं, ये आदेशात्मक वाक्य हैं। तो ऐसे जो शास्त्र के अनुसार जीवन जीते हैं वे उत्तम लोकों को प्राप्त करते हैं, मरने के बाद में देवादि स्थान रूपी पुण्य लोक को प्राप्त करा देता है उदान वायु। तथा उससे विपरीत यानी कि माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वहीं सेवा, जिनके जे आचरण भवानी, ते जानिय निश्चर सम प्राणी। जो माता पिता साधु संत जो पूजा करने योग्य हैं, इनको ना मान करके और शास्त्रों को भी ना मान करके, भगवान को भी ना मान करके और मनमाना जो आचरण करते हैं वे अधो गच्छन्ते माने तिर्यक आदि योनि को प्राप्त होते हैं मरने के बाद। तो जो विपरीत हैं सतोगुण से माने तमोगुणी लोग हैं, वे पाप कर्म के द्वारा पाप लोक यानी कि तिर्यक योनि, सुअर कुकर आदि को, गधा घोड़ा आदि माने और सांप बिच्छी आदि माने और शेर चीता भालू आदि योनि में जाते हैं। और तिर्यक योनि आदि नरक को ले जाता है उदान वायु ही। और समान रूप से प्रधान हुए पुण्य पाप रूपी दोनों प्रकार के कर्मों द्वारा वह से मनुष्य लोक को
प्राप्त कराता है उदान वायु। यहाँ नयति, ये इस धातु का प्रयोग है निगमने, नयति मन ले जाता है, लट का रूप है। तो नयति माने वर्तमान अर्थ में, माने उदान वायु ऐसे जीव के पुण्य पाप और मिश्रित कर्म, तो पुण्य के प्रभाव से स्वर्गादिक लोकों में मरने के बाद गति मिलती है, वहाँ जन्म मिलता है, और पाप के प्रभाव से नरक आदि अथवा गधा घोड़ा और मगर मच्छी आदि गिनी होने जाते हैं। और पुण्य पाप, न पुण्य ज़्यादा न पाप ज़्यादा, और पुण्य पाप दोनों हैं, पुण्य भी किया है पाप भी किया है, तो आप दोबारा से मनुष्य बन जाओगे। ऐसा यहाँ पर नयति धातु का प्रयोग, नयति क्रिया का प्रयोग ये तीनों ही में करना चाहिए, तीनों जगह पर नयति धातु का प्रयोग करना चाहिए इस जगह पर। तो इस क्रिया की सर्वत्र अनुवृत्ति होती है। तो इस तरह से इस जीवात्मा की गत्यागति का यहाँ पर निर्णय हुआ। शेष वार्ता कल। ओम।